बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। स्पोर्ट्स पेज का मकसद ये है कि मुख्तलिफ खेलों के हवाले से बात की जाए, लेकिन ज़्यादातर हमारा फोकस जो है वो क्रिकेट पर होता है, क्योंकि क्रिकेट पाकिस्तान का मकबूल तरीन खेल है और पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी तो जवाल की तरफ गामजन है। उस पर भी बात करते हैं, उसके मसाइल भी लोगों के सामने लेकर आते हैं और दीगर खेलों के हवाले से भी हमने प्रोग्राम किए हैं, चाहे वो स्क्वाश का प्रोग्राम हो, चाहे पोलो का हो, स्नूकर का हो, डिफरेंट स्पोर्ट्स पर हमने शोज़ किए हैं, टेनिस का प्रोग्राम हो। लेकिन आज हम टेबल टेनिस के हवाले से बात करने जा रहे हैं। एक ज़माना था कि पाकिस्तान के कई टॉप के खिलाड़ी जो थे टेबल टेनिस में, ख़ासतौर पर एशिया में उन्होंने अपना नाम बनाया, बड़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही। और फिर उसके बाद क्या हुआ, किसकी नज़र लग गई टेबल टेनिस को कि पाकिस्तान जो था वो एशिया में भी जवाल की तरफ पाकिस्तान की कारकर्दगी गामजन हो गई। लेकिन बहुत सारे ऐसे नौजवान उभरते हुए खिलाड़ी हैं टेबल टेनिस में कि जो अपनी मेहनत के ज़रिए, अपने जोश, जज्बे और वलवले के ज़रिए पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम सर बुलंद करने के लिए कोशा हैं और कोशिशें जारी रखे हुए हैं। आज हम टेबल टेनिस के हवाले से बात करने जा रहे हैं और टेबल टेनिस के हवाले से गुफ्तगू के लिए हमारे स्टूडियोज़ में दो ऐसी मेहमान मौजूद हैं। एक हमारी जो आज की गेस्ट है वो है हूर फवाद, जिन्होंने गुज़िश्ता बरस कौमी टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीती। अगरचे ये 10वीं क्लास की तालिबा है, लेकिन इस बच्ची में बड़ा पोटेंशियल है और इसने कौमी टेबल टेनिस चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया इतनी कम उम्र में। हूर फवाद जो है वो गुज़िश्ता बरस जीती, लेकिन उससे पहले भी जो 2021 और 2022 की कौमी टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई, उसको जीतने का एजाज़ जिस खिलाड़ी ने हासिल किया वो आज हमारे साथ हूर फवाद के साथ मौजूद है। हायका हसन ने 2021 और 2022 में कौमी टेबल टेनिस चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया। हायका हसन ने अभी अपना मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया है, जबकि हूर फवाद जो है वो मैट्रिक की तालिबा है। लेकिन ये दोनों खिलाड़ी जो हैं इनमें जोश है, जज्बा है और ये चाहती हैं कि कुछ ना कुछ करें और ये मेहनत कर रही हैं। अल्लाह ताला भी मेहनत का सिला देता है। तो इन दोनों खिलाड़ियों से आज हम बात करेंगे टेबल टेनिस के हवाले से, इनके मुस्तकबिल के हवाले से, फैसिलिटीज़ के हवाले से कि क्या सहूलियात मैसर हैं। पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन के सदर अहमर मलिक साहब हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी रहे हैं, हमारे दोस्त हैं, उनसे भी बात करेंगे। और उनकी अहलिया जो है तानिया मलिक, वो तो पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट विंग की सरबराह हैं। तो अहमर मलिक साहब से भी पूछेंगे और उसके अलावा हम माजी में उम्दा कारकर्दगी पेश करने वाले पाकिस्तान के टेबल टेनिस प्लेयर्स को भी टेलीफोन पर ऑनलाइन लेंगे। एक ज़माना था कि शकूर सिस्टर्स बड़ी मशहूर थी और शकूर सिस्टर्स में से एक नाजो ताहिर को आज हम लाइन पे लेंगे। उसके अलावा हम फरजाद सैफ से भी कोशिश करेंगे कि वो टेलीफोन लाइन पर आ जाए। आरिफ खान, मजीद खान मरहूम, जिन्होंने इस्लामिया क्लब बनाया और टेबल टेनिस के फ़रोग में बड़ा वाइटल रोल प्ले किया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। SM सिप्तैन जो पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन के प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने भी बड़ा वाइटल रोल प्ले किया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। फिर बीच में क्या हुआ कि टेबल टेनिस में दो धड़े बन गए। दौरों की जो अट्रैक्शन थी कि गैर मुल्की दौरों पर जाने के चक्कर में पाकिस्तान की टेबल टेनिस को ये लोग तबाही के दहाने पर ले गए। लेकिन इन दो खवातीन, दो लड़कियों से कि जो टेबल टेनिस खेलती हैं, बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम सर बुलंद करेंगी। इससे पहले कि हम हूर फवाद और हायका हसन से अपनी गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं हूर फवाद से। हूर, ये बताइए कि इतनी कम उम्र में टेबल टेनिस आपने शुरू कैसे की? सबसे पहले बताएं, शौक कैसे हुआ आपको टेबल? मैं 9 साल की थी जब मैंने टेबल टेनिस खेलना शुरू किया और अभी मैं 16 साल की हूँ। हमारे जो सारे घर के बड़े हैं वो खेलते थे, तो लाइक ये एक फैमिली गेम है कि फॉर फन हमारे घर में खेला जाता है। टेबल थी आपके घर में? जी, हमारे घर में टेबल थी। तो उसको देखकर आपको भी तो बाबा को देखकर शौक हुआ, फिर बाबा ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, तो बाबा को देखकर शौक हुआ, फिर बाबा ने शौक को सपोर्ट किया और आज मैं ट्रेनिंग कैसे हासिल किया आपने? और किसी से? मैंने पहले इस्लामिया क्लब में एक थे राहिल कुरैशी, उनसे मैंने स्टार्टिंग में ट्रेनिंग ली, फिर बाबा ने मुझे कोचिंग की, फिर उस्मान भाई सर आरिफ के एक स्टूडेंट हैं, हाँ। उन्होंने मुझे कोचिंग दी, फिर ऐसे ही मैं आगे कोचिंग लेती गई और मैं सर आरिफ की भी स्टूडेंट हूँ। आप बताएं, हायका के 2 दफ़ा आप नेशनल चैंपियन रही माशाल्लाह से, आपको कैसे टेबल टेनिस का शौक हुआ? मुझे बस ऐसे हुआ कि मैंने भी स्टार्ट 9 ईयर्स से स्टार्ट किया था और बाबा असल में ऑफिस में खेला करते थे अपने कलीग्स के साथ। तो वो एक दिन घर लेकर आ गए थे रैकेट्स और बॉल्स, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे बाउंस कर रहे हैं रैकेट पे बॉल और ऐसे करके। तो अब हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेट दिखाई देता है, तो हम सिर्फ क्रिकेट देखते रहते हैं।
तो अब वो बहुत यूनिक गेम था, वो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था। मैंने कहा था कि ये ऐसा कौन सा इतना यूनिक गेम निकला है कि मतलब कहीं नज़र ही नहीं आता। तो फिर बाबा ने बताया कि इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। ये आपको एंजाइटी से दूर रखता है, आपको स्ट्रेस से दूर रखता है, आपको एजुकेशन से ज़्यादा बूस्ट करता है। तो मुझे इसके बेनिफिट्स काफ़ी अच्छे लगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता शौक भी पूरा हुआ। बाबा ने चैलेंजेस दिए और इस तरीके से फिर स्टार्ट हो गया। किसी से ट्रेनिंग ली हायका आपने? नहीं, बाबा ही शुरू से कोच थे। आपके वालिद का क्या नाम है पूरा? हसन आदिल। हसन आदिल। वो खुद भी टेबल टेनिस खेलते हैं? वो बस ऑफिस में ऐसा पिंग पोंग जैसे खेलते हैं वैसे खेलते थे। और आपके वालिद का क्या नाम है? फवाद? फवादुर रहमान। फवादुर रहमान। वो भी टेबल टेनिस खेलते हैं? वो लाइक क्लब लेवल प्लेयर थे कि फॉर फन क्लब में खेल लिया। जब आप नेशनल चैंपियन बनी उस वक्त आप 8वीं क्लास में थी, 9वीं क्लास में थी? मैं ऐसे 9 क्लास में 9 क्लास 14 ईयर्स की थी। 14 ईयर्स की थी। तो फिर कैसा लगा? क्योंकि पाकिस्तान में कंपटीशन है बेटा लड़कियों में? जी है, क्यों नहीं है, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस टफ प्लेयर्स हैं, सीनियर्स प्लेयर्स हैं, उनको हराना तो आसान बात नहीं है। अच्छा। तो मतलब आप काफ़ी मेहनत कर कर आएँ और इतना आप उनको टफ टाइम दें और ऊपर से वो सीनियर एक्सपीरियंस प्लेयर, तो उनको हराना। स्पोर्ट्स में एक्सपीरियंस बहुत मायने रखती है क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंस से ही दूसरे बंदे को हरा अभी एक्सपीरियंस की आपने बात की तो एक्सपीरियंस के हवाले से हम बात करते हैं। पाकिस्तान में एक ज़माना था कि शकूर सिस्टर्स जो थी उनको टेबल टेनिस की शनाख्त और पहचान हुआ करती थी, चाहे वो नाजो शकूर हो, रुबीना शकूर हो, सीमा शकूर हो। उनमें से एक नाजो ताहिर इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजो। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं इकबाल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे साथ 2 बच्चियां बैठी हुई हैं, एक नेशनल चैंपियन है हूर फवाद और एक 2 मरतबा की नेशनल चैंपियन है हायका हसन और अपने टैलेंट, शेयर टैलेंट की बेसिस पर आई हैं। कैसे देखती हैं नाजो, इनका फ्यूचर नजर आता है आपको? आपने इनको देखा है कभी? जी जी जी, मैंने हूर को भी खेलते देखा, हाइको को भी खेलते देखा। इकबाल सबसे ज्यादा मसला पता है क्या है? हाँ। हमें फैसिलिटीज नहीं मिलती है। ठीक है ना, हम लोग को तो फैसिलिटीज में ये था कि चाइनीज कोच जाते थे, बैंक स्पॉन्सर। ये तो दोनों बच्चे आर्मी से खेल रही है माशाल्लाह। और मुझे लगता है अच्छा भी आर्मी अच्छा स्पॉन्सर कर रहा है और ये आर्मी से जीत भी रहा है। टीम में भी हूर अभी नेशनल चैंपियन है, आयका हूर दोनों माशाल्लाह बराबर प्लेयर हैं। अच्छा। कभी हूर जीतती है, कभी आयका जीतती है। अच्छा। लेकिन इनको प्रमोट करने के लिए सबसे पहले फेडरेशन अच्छी होनी चाहिए, दूसरी चीज लोग अच्छे होने चाहिए, ईमानदार जी, जो हमारे मुल्क के लिए इन बच्चियों के लिए कुछ करें। हूर के फादर तो चले इंडिविजुअल तौर पर अपनी बच्ची को प्रमोट कर रहे हैं, वो बाहर भी ले जाते हैं, अपने जो भी स्पॉन्सरशिप लेते हैं बाहर चले गए। हूर तो बहुत खुशकिस्मत है, लोगों को हर चीज प्लेट में नहीं मिली है। सही। इकबाल, आप लोगों ने कितनी मेहनत की? आप लोगों ने कितनी मेहनत की? 12 घंटे खेला है जी। और मैं ऐसी चैंपियन 17 साल मैंने टीम में जीता है। जी जी। और 17 साल मैंने इकबाल मैंने चैंपियन सिंगल्स की रहा है, हम लोग बहने हम तीनों ही आपस में। जी जी। नहीं तो अब ऐसे ही होता है। मेहनत आपने की, ये भी मेहनत करी, लेकिन वजह क्या है? आप क्या समझती हैं? पहले आप लोग खेलती नहीं, क्लब वगैरह होते थे, ये बेचारी जाती हैं क्लब में खेलने के लिए। हूर के पास तो अपनी भी पूरा आएगा, दोनों इस्लामिया क्लब जाते हैं, इस्लामिया क्लब में आरिफ खान इनको प्रमोट करते हैं, कोई मसला नहीं है। और लड़कियां हैं नाजो आपकी नजर में, या इन 2 के अलावा कराची में यही 2 लड़कियां हैं? आपको पता है कि सबसे बड़ी बात एक बात, मैं अभी सनसेट क्लब में हूँ। मैं जिम करके 1 साल से 3 घंटे सनसेट को पी कोचिंग कर रही हूँ। अच्छा, 1 साल से? 1 साल मुझे से ज्यादा बच्चे आते हैं खेलते। अभी मैंने ये करा है, आयका हूर तुमको भी कहूंगी वेलकम। फ्राइडे हफ्ते में 1 दिन हमारे पास तो हम डेविस कप कराएंगे, उसमें ये अपना क्या कहते हैं कैप आ रहा है और सारे बच्चे प्लेयर आ रहे हैं। हॉल अच्छा माशाल्लाह बड़ा है और 4 टेबलें हमारी लग जाती हैं और उसमें ये है कि हम लोग को अच्छा प्रमोट हो जाता है। हाँ। तो अच्छा है ना नाजो, आपका तजुर्बा इन बच्चियों के काम आए ताकि ये मजीद आइंदा आने वाले वक्त में पाकिस्तान का परचम बुलंद करें। करना चाहिए बिल्कुल। और सबसे पहले प्लेयर एक दफा नहीं बनता है, एक बार प्लेयर बनता है सालों साल में, है ना आपको? एक दफा जीतने से प्लेयर नहीं हो जाता है, समझे? प्लेयर वो होता है कंटिन्यूसली जीतता रहे।
तो अब देखें इनको तो नाजो आर्मी ने इनको अपने फोल्ड में लिया हुआ है, तो आप क्या समझती हैं फैसिलिटीज? रैकेट्स भी बड़े महंगे हैं, फिर टेबल्स जिन पर ये प्रैक्टिस करें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टेबल्स हैं उनके लिए भी इनको वहाँ तक रसाई हासिल करना भी खासा दुश्वार है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, इनको क्या फैसिलिटीज मिलनी चाहिए? भाई आर्मी अगर चाहे तो इनको रैकेट स्पॉन्सर करें। माशाल्लाह ऊर के तो फादर बहुत सारे स्पॉन्सर ले आते हैं, ऊर को तो परेशानी नहीं है, ऊर को टिकट स्पॉन्सर है, ऊर को माशाल्लाह हर फैसिलिटी स्पॉन्सर है। तो हायका को भी तो करना चाहिए ना, क्योंकि हायका 2 मरतबा चैंपियन। हायका का फादर अफोर्ड नहीं कर सकता है, वेरी सॉरी। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, मेरी आर्मी से रिक्वेस्ट है सही इनको फ्री लॉन्च करें और बच्चों को भी ले यार। सही कन्वेंस अलाउंस दे, चलें पेट्रोल अलाउंस दे। ये नहीं कि शाम में खेल के 1 घंटा बैठ गए। कल खेल 2 वक्त होता है। सही 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 वो टाइम पे होता है, मैचेस तक के मैचेस को इंट्रोड्यूस करें, मैचेस में बच्चों को लेकर आए। सही। अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ ना, बच्चे आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। में टेबल टेनिस में 4 बच्चे होते हैं, 8 बुढ़े भी आ रहे हैं यहाँ पे, आपको पता है। सही सही सही। इसमें हमारे माशाल्लाह काशिफ साहब है यहाँ पे, ब्रिगेडियर चौधरी, वो बहुत हमको स्पॉन्सर कर रही है टेबल टेनिस को। बस आप दुआ करें नाजो के इन दोनों बच्चियों को और मजीद आगे की तरफ जाने के लिए आना चाहिए। और जरूरी है ये जो हमारे इरफान उल्ला कहते हैं ना जी, कुछ नहीं कर सकते और सब लगाने के लिए आ जाते हैं। हाँ वो मैं अभी मैं अहमर मलिक को लाइन पे लूंगा, पूछूंगा इरफानुल्लाह के हवाले से, लेकिन आपका मलिक भाड़ में जाए। अहमर मलिक बेचारा, आई एम वेरी सॉरी। अहमर मलिक बीवी खुद मेरे नाम पे टेबल टेनिस मलेशिया बैडमिंटन प्लेयर थी और टेबल टेनिस खेल रही थी। ठीक ठीक। हाँ जानता हूँ, तानिया मलिक को मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको शो में बुलाऊंगा, जरा मजेदार गुफ्तगू करेंगे कि थोड़ी कंट्रोवर्सी। ठीक। एक शाहजहां भी तो होता था कोयटा वाला, उसने अपनी एसोसिएशन बना ली थी, और भी कई लोग हैं, थके हुए लोग हैं। ठीक है, सारे प्लेयरों को खत्म कर रहे हैं। सही सही। मैं आपको प्रोग्राम में बुलाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजो ताहिर थी हमारे साथ और वो खुलकर बात कर रही थी। नाजो कह रही थी कि टेबल टेनिस में इन बच्चियों का मुस्तकबिल है और वो रिक्वेस्ट कर रही थी आर्मी से कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा और इनको फैसिलिटीज़ दी जाएं। और वो कह रही थी कि जो टेबल टेनिस में पाकिस्तान टेबल टेनिस में जो लोग ऐसे बैठे हुए हैं उनके हवाले से बात कर रही थी। इस पर हम बात मजीद करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ पाकिस्तान की 2 ऐसी चैंपियन मौजूद है, एक साबिक चैंपियन, एक कौमी चैंपियन हूर फवाद, और उनके साथ मौजूद है हायका हसन। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। जो हमारी जो नेशनल प्लेयर्स की बात है जी, ये बिल्कुल मुनासिब और बहुत बजा बात है। मोस्ट ऑफ द टाइम जी इन लोगों को अपने ही एक्सपेंस पे जाना पड़ता है, बट इस साल जी हमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने एक सफिशिएंट ग्रांट दे दी है, और इस दफा तो इनको इस टूर्नामेंट में भी और जो अगले टूर्नामेंट्स हैं उसमें भी पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन जरूर स्पॉन्सर करेगी। अच्छा मिर्जा साहब जी, फंड की कमी का ताल्लुक है, ये बात बिल्कुल बजा है। और डिस्पाइट बेस्ट ऑफ आवर एफर्ट्स जी, टेबल टेनिस में अभी तो अब ये दोनों स्टार बन जाएंगी तो मेरी फेडरेशन के पास स्पॉन्सरशिप्स भी आ जाएंगी। सही। अभी तो हमारे पास हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन कोई हमें एक परमानेंट या मीनिंगफुल स्पॉन्सर नहीं मिला जिनसे हम अपने सारे प्लेयर्स को बाहर भी भिजवा सकें, कोचिंग भी करवा सकें और इनको सारा इक्विपमेंट और गियर भी दे सकें। ये एक बहरहाल इशू है जी, जिसको हम रिजॉल्व करने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो कोचेस तो प्रोवाइड कर सकते हैं अमर भाई इनको, के नहीं आप लोग? जी कोचेस भी इनको हम प्रोवाइड करते भी हैं जी, और इसीलिए अगर आप ये देखें कि पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन का बड़ा एक्सपेंसिव इवेंट्स होते हैं, जिसमें मास्टर कप है जी। अभी हमने क्या कहते हैं उसको, पंजाब में जी एक नेशनल लेवल का कैंप किया, और इनकी सहूलत के लिए सर मैंने ITTF से और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के ताउन से लेवल 2 का कोचिंग कोर्स भी लिया। अच्छा। जिसमें हमने 28 लोगों को इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के लिए उसमें पार्टिसिपेट करवाया, और 16 कोचेज ने
ये पहली दफा था सर आफ्टर वेरी डेकेड्स कि पाकिस्तान में इस लेवल का कोचिंग कैंप हमने लाहौर में किया। तो अब 16 लेवल 2 सर्टिफाइड कोचेस पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, सही। जो गाय बगाए इन सब लोगों के लिए भी अवेलेबल होते हैं। अच्छा, कहते हैं इस घर को आग लग गई घर के चराग से, तो कहते हैं कि जो साबिक टेबल टेनिस प्लेयर्स हैं वो आकर के सियासत करके, जिसकी वजह से टेबल टेनिस जो है वो पस्ती की तरफ गामजन हुआ। आप तो कोशिशें कर रहे हैं, पहले SM सिप्टैन साहब थे, वो भी बड़ी कोशिशें कर रहे थे। आप समझते हैं कि साबिक खिलाड़ियों को बजाय इसके कि ओहदों के हुसूल के लिए सियासत करनी चाहिए या फिर टेबल टेनिस के फरोग के लिए काम करना चाहिए? मिर्जा साहब, अगर आप टेबल टेनिस की हिस्ट्री देखें तो पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन के और पाकिस्तान के जो मायानाज प्लेयर्स रहे, उनमें से किसी ने भी ओहदों का लालच नहीं किया। ये बहरहाल है जी कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जी और अपनी फैमिली की और ज्यादा बेहतर टेक केयर करने के लिए सही, तो उन्होंने मेंटरशिप, कोचिंग और इनको एक पाक से बनाने में उतनी हेल्प नहीं की जितनी वो जितने बड़े प्लेयर थे वो कर सकते थे। सही। तो मैं ये कहूंगा कि जी सियासत में तो उनका, हम तो बल्कि उनकी विजडम से और उनके एक्सपीरियंस से हर वक्त बेनिफिट करना चाहते हैं। हाँ, हम लेकिन इन प्लेयर्स के लिए भी उनकी सहूलत चाहते हैं। अच्छा, लेकिन अब मतलब जिस तरह से माजी में स्पॉन्सर्स भी मिलते थे, जावेद गफ्फार, बड़े बड़े प्लेयर्स टेबल टेनिस के आए हैं, फरजाद सैफ, आरिफ खान, मैं नाम लूं तो बहुत सारी एक तवील फहरिस्त। हालांकि मैं ज्यादा तो क्रिकेट के प्रोग्राम्स करता हूं, लेकिन मुझे टेबल टेनिस को मैं देखता हूं, उसको मैं फॉलो करता हूं। बीच में आपको मोहब्बत है टेबल टेनिस से और हम इसके लिए हमेशा से आपके आर्डेंट एडमायरर्स में से हैं। थैंक यू वेरी मच। और मैंने देखा कि फिर माजी में पैरेलल एसोसिएशन भी बन गई, तो आप समझते हैं इससे भी बेपनाह नुकसान पहुंचा है टेबल टेनिस? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग, शायद फेडरेशन की पॉलिटिक्स से तो इतना नुकसान नहीं पहुंचता, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी कोई इंटरनेशनल कोचिंग और एक्सपोजर के लिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया। अच्छा। और जिस तरह से एक टूर्नामेंट या एक गेम को खेलना महंगा होता जा रहा है, उस लिहाज से उसके मुताबिक उन्होंने अपनी फंडिंग्स को भी इंक्रीज नहीं किया। लेकिन यासिर पीरजादा से बात हुई, मेरी उनसे बात हुई थी, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के नए DG आए हैं, तो यासिर पीरजादा जो थे वो तो कीन है बड़े, हॉकी फेडरेशन को इतने पैसे उन्होंने दिए। तो आप तो माशाल्लाह खुद पंजाब गवर्नमेंट में, तो आपको पता है कि उनसे आपकी कोई गुफ्तगू हुई यासिर पीरजादा से? वो बहुत ही डायनामिक ऑफिसर भी हैं जी, और कीन स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं और बहुत सपोर्टिव भी हैं। मैंने आपसे कहा कि इस दफा हमारा तो लगभग 25-27 लाख रुपए का खर्चा होगा 27वीं एशियन चैंपियनशिप में जाने के लिए। सही। तो ये ग्रांट अगर हुकूमत पाकिस्तान और DG स्पोर्ट्स ने ना दी होती तो ये शायद हमारा 6 बंदों प्लेयर्स का कॉन्टिजेंट भी ना जा सकता। जॉय ट्रिप पे तो नहीं जा रहे लोग, मुंबाज लोग कहते हैं कि ऑफिशियल्स चले जाते हैं पैसे लेकर जॉय ट्रिप पे। नहीं जी, इसमें हमारा 6 प्लेयर हैं जी। हाँ। और 1 कोच है बस। अब 1 कोच ने तो ड्रॉज की मीटिंग्स में भी बैठना है जी, वेन्यूज पे भी, बाकी कोई जॉय राइडर तो नहीं है उसमें? नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। और एक क्योंकि वहाँ पे ATTU की मीटिंग है, ATTU की, हाँ, एशियन वो हमारे जी, वो हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब, उनका इस कन्वेंशन से कोई ताल्लुक नहीं। वो एज ए नॉमिनेटेड डेलीगेट जा रहे हैं जी, नो जॉय राइडर कोई और साथ नहीं जा रहा जी, ये टोटल कन्वेंशन है। ठीक है अहमद भाई, आपको बुलाएंगे इंशाल्लाह, शो में जहमत देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अहमद मलिक, प्रेसिडेंट पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर लाहौर से मौजूद थे। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हूर फवाद और हायका हसन हमारे साथ मौजूद है, इनसे मजीद टेबल टेनिस के हवाले से बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान की 2 टेबल टेनिस की होनहार खिलाड़ियों हूर फवाद और हायका हसन के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की पाकिस्तान के साबिक कौमी टेबल टेनिस चैंपियन फरजाद सैफ से, जो अपनी राय का इजहार कर रहे थे कैंप्स लगने चाहिए। क्या कहेंगी हूर, कैंप्स का इनेकाद ज़रूरी है? कैंप्स में खामियां आप दूर कर सकती हैं या सेल्फ खेलते रहने से तो नहीं बेहतर हो सकती ना? खुद खेलते रहने से नहीं बेहतर होता, आपको कोई देखे और आपको ऑब्जर्व करके आपको गाइड करे तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है और आप जल्दी ऊपर जा सकते हो। और कैंप्स लगता है तो आप कैंप लगता है तो आप ज़्यादा प्लेयर्स के साथ जब खेलते हो, तो जब ज़्यादा प्लेयर्स के साथ खेलते हो तो उनको देख के भी मोटिवेशन आती है। अकेले खेलो तो कभी ऐसा होता है आज मूड नहीं है खेलने का, जब दूसरों को देखते हो तो आप खुद मोटिवेट होते हो।
तो मुझे लगता है कि कैंप्स लगने चाहिए। आपने अटेंड किया कोई कैंप? मैंने एक बार सर आरिफ का कैंप अटेंड किया यहाँ पे, और लाइक 2-3 बार सर आरिफ का कैंप अटेंड किया, और इंटरनेशनली मैं जर्मनी गई थी कैंप अटेंड करने, और एक बार थाईलैंड गई थी। आपने कैंप अटेंड किया है का? मैंने भी 2 मरतबा सराफ का कैंप अटेंड किया था, और मैं ज़्यादातर इस्लामी में ही ट्रेनिंग करती हूँ। हाँ, लेकिन आप इंडिविजुअल ट्रेनिंग करती हैं ना, मतलब किसी के साथ खेलती हैं, लेकिन कैंप से फर्क पड़ता है बहुत पड़ता है, क्योंकि आप जितना टाइम देंगे खेल को उतना ही फिर आपके अंदर इम्प्रूवमेंट जितनी प्रैक्टिस होगी आपकी, प्रैक्टिस होगी उतनी इम्प्रूवमेंट होगी। और रैकेट्स बड़े महंगे हैं क्या? जी बहुत, ये वर्ल्ड मतलब एक्सपेंसिव गेम है ये। अच्छा, रैकेट कितने का आता है? काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, मतलब वुड जो होती है वो ओनली लाइक अगर प्रोफेशनल उसकी रबर महंगी होती है बहुत, वो भी महंगी होती है, वो एटलीस्ट लाइक 60K तक की तो सिर्फ वुड होती है, प्रोफेशनल अच्छा। वुड होती है। 60,000 की हाँ, वुड हो उसकी गई। केयरिंग और के हम लिए जितना अलग खेलते हैं हमें हर महीने रबर चेंज करनी और रबर कितने का आता है अच्छी क्वालिटी का? वो भी तकरीबन लाइक 30K मतलब लाख रुपए का एक रैकेट बन जाता है। आराम से। और फिर वो रबर ये बता रही हूर के चेंज करते हैं फिर? वो डेड हो जाती है रबर, लाइक खेल खेल के खराब हो जाती है, तो फिर हमें चेंज भी करनी पड़ती है। और अगर कोई थोड़ा सा भी कट लग गया और हमने इंटरनेशनल खेलने जाना है तो फिर नई रबर लगानी पड़ती है। तो फिर आप लोग रैकेट्स भी आपको स्पॉन्सर करते हैं? आर्मी से आप लोगों को खेलती कोई स्पॉन्सर करता है रैकेट्स आपको कि नहीं? मुझे एक दफ़ा आर्मी ने स्पॉन्सर किया था रैकेट, तो बाकी वो आर्मी वाले बहुत हेल्प करते हैं, वो इसमें कोई बहुत शक नहीं support करते कि स्पोर्ट्स को उन्होंने काफी स्पोर्ट्समैन को बहुत, अपने फोल्ड में जी, लिया हुआ है। बहुत। लेकिन अब बाकी आप अपनी जेब से रैकेट्स खरीदते हैं? रैकेट आपके बाबा खरीद के देते जी, हैं? रैकेट अपने ऑन पर ही खरीदना पड़ता है। आर्मी जब हम नेशनल्स खेलते हैं तो वो देते हैं? तो वो हमें रबर देते हैं, अच्छा। और रबर्स देते हैं, वैसे हमें लाइक खुद ही अफोर्ड करना होता है। आपके साथ माशाल्लाह से आर्मी की फुल सपोर्ट है, हमारे जो मेजर सलीम है और हमारे जो मैनेजर्स हैं, और फिर जो टीम की जो सपोर्ट होती है ना, तो वो फिर हमें नेशनल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है। चलें, अल्लाह करे आप लोग और मजीद कामयाबी समेटें। बहुत बहुत शुक्रिया उर फवाद आपका और हायका हसन आपका। गुफ्तगू मुलाहिजा की आपने पाकिस्तान की 2 टेबल टेनिस की उभरती हुई खिलाड़ियों हूर फवाद और